उसमें जब आ रहे थे योगी आदित्यनाथ तो वो भी 20 मिनट उस समस्या से जूझे। आए, अचानक क्रॉसिंग बंद हुआ तो सभी लोगों के अंदर एक चर्चा हुई, बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला भी इस 147 बी के क्रॉसिंग पे रुक गया। उस दिन से जन चर्चा हुआ, लेकिन मांग हमारे पूजनीय, हमारे लोगों के दिलों पे राज करने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, वर्तमान में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कमलेश पासवान जी ने मांग किया। चर्चा तो सबके अंदर था, सभी नेताओं के अंदर था, लेकिन उन्होंने मांग किया, उस चीज़ को समझा और कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 5 तारीख को मंच से हम पति पत्नी को भी मंडलायुक्त महोदय द्वारा, तत्कालिक जिलाधिकारी द्वारा भी हम लोग को भी अच्छे कार्य करने, चौरीचौरा महोत्सव को सुचारू रूप से सफल ढंग से संचालित करने के लिए, संपादित करने के लिए हम लोग को भी मंच से सम्मानित किया गया। पूरा नगर की जनता गवाह है। और उसके बाद 15 दिन बाद जब ये महोत्सव खत्म हो गया, 15 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता अपना प्रकट कर ही दिया था। मुस्कुरा करके सभी लोगों के आवेदन को स्वीकार कर ही लिया था। कमलेश पासवान जी की बातों पे विचार करते हुए इस योजना को उन्होंने एक धरातल पे लाने का काम किया। और 15 दिन बाद ही, लगभग 4 फरवरी के लगभग 15 दिन बाद ही सेतु निगम के अधिकारी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, नगर पंचायत के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी अधिकारी लोग आए और कमलेश पासवान माननीय सांसद जी हमको फोन करके बोले कि जेपी चले जाना वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास, सारे अधिकारी पहुँच रहे हैं और देख लेना कैसे क्या होना है। हम उन अधिकारियों के साथ वही जहाँ ओवरब्रिज बन रहा है वहीं पे सभी लोग जुटे और रोड मैप एक तैयार हुआ। चौड़ा मंडी के पास से लेकर के हम लोग पथ संचलन करते हुए अगल बगल से स्मारक से लेकर के और ये हमारा जहाँ दुकान है सीमेंट गिट्टी वालों का, गोपाल शिशु मंदिर होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोग उसका निरीक्षण किए। देखा गया कि कहाँ खंभा हटाना है, कहाँ रोड चौड़ीकरण करना है, कहाँ पर मतलब सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, ओवरब्रिज कितना पिलर का होगा, मतलब सारी चीज़ों को मतलब धरातल पे एक चर्चा के माध्यम से लोगों ने उसको लिखा पढ़ा और फिर ये तैयार हुआ कि हाँ वाई शेप में ये नक्शा बना कि एक से स्मारक तक, एक मुंडेरा बाजार यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ये बनेगा। जब पूरा उसके कुछ दिनों बाद उसका एस्टीमेट तैयार हुआ, उसको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिली। लगभग 7-8 महीना बाद उसका वित्तीय वो प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लगभग दिसंबर 2021 में उसका टेंडर निकला। लोगों में खुशी हुई, आम जनता राहत, अमन चैन हुआ कि चलिए इतना बड़ा सौगात हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया। लोगों को एक विश्वास आया कि अब चौरी चौरा की जनता सुख की अनुभूति प्राप्त करेगी, जाम की समस्या से निजात मिलेगा। और सभी लोगों ने एक स्वर में योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और क्षेत्रीय सांसद कमलेश पासवान जी को प्रशंसा के माध्यम से अपना संदेश दिया। फिर लगभग कुछ दिनों बाद जनवरी में ही दिसंबर की बात है, दिसंबर 2021 में उसका टेंडर हुआ और जनवरी 2022 में आचार संहिता लगना था। तो फिर जिलाधिकारी के यहाँ से एसडीएम चौरी चौरा को, फिर मैं पद पे था, हमारी पत्नी उसमें पद पे थी, चेयरमैन थी, संदेश आया, सूचना मिला कि एक भूमि पूजन हो जाए, आज शाम को 4 बजे से आचार संहिता लगना है। तो माननीय सांसद, मौजूदा सांसद माननीय विधायक थी उस समय संगीता यादव, लोकप्रिय विधायक तत्कालिक समय की थी, उनसे हमारी वार्तालाप हुई जिलाधिकारी के क्रम में और माननीय सांसद कमलेश पासवान जी के निर्देश पे आनंद फानंद में हम लोग उस दिन उसका आचार संहिता लगने के पूर्व सुबह ही लगभग 10 से 11 बजे उसका सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बकायदे बैठ करके वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, बाजार के अच्छे व्यवसायी लोग और मंडल अध्यक्ष चौरी चौरा, माननीय विधायक तत्कालिक संगीता यादव जी, हमारी धर्मपत्नी तत्कालिक चेयरमैन सुनीता गुप्ता, सभी लोगों ने विधिवत शंखनाद के साथ भूमि पूजन किया। और जब भूमि पूजन हुआ लोगों में एक संदेश हो गया काफ़ी व्यापारियों के बीच, ये बहुत बड़ा काम अपने चौरी चौरा को, एक बहुत बड़ा काम, एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दिया।